न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू की बड़ी खबर के साथ। जम्मू के कठुआ के अंदर आपको बता दें अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू के कठुआ में सर्च ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको ये दे रहे हैं कि सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। सेना के आतंकियों की तलाश कर रही है। कल मुठभेड़ के अंदर आपको बता दें 5 जवान शहीद हुए थे। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए थे। अभी 6 जवान आपको बता दें घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में आपको बता दें कि इलाज अभी जारी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन हमारे साथ सीधा जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से, क्योंकि जम्मू में कठुआ की अगर हम बात करें तो अब तक 5 जवान शहीद हो चुके हैं, सर्च ऑपरेशन भी जारी है, क्या कुछ अपडेट? जी हाँ पलक, देखिए ये कठुआ का जो मचेड़ी इलाका पड़ता है, मचेड़ी से बरनोट की तरफ कल शाम को जब ये एक आर्मी की कॉन्वॉय जो है, आर्मी की गाड़ी जो है जा रही थी जिसमें 10 से 12 जवान सवार थे, तो उसी समय घात लगाकर जो जंगल में आतंकी बैठे हुए थे, जैश ए मोहम्मद के आतंकी बताए जा रहे हैं, इन्होंने घात लगाकर गाड़ी पर ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया है और ग्रेनेड जो गाड़ी के अंदर जाकर फटा है, जिसमें 10 जो जवान हैं गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 5 जवान अभी भी गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल जो है मिलिट्री हॉस्पिटल में किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद से ही उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। दरअसल ये मचेड़ी से बदनोत का जो इलाका पड़ता है काफ़ी फारफ्लंग एरिया है, काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, घना जंगल है, इसीलिए आतंकी जंगल की मदद से रात के अंधेरे में जो है वो जंगल के भीतर छुपे हुए हैं और अब उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि उन आतंकवादियों तक पहुंचा जा सके। आपको याद होगा कि मई महीने में इसी इलाके के अंदर जो है वो 4 से 6 आतंकी जो हैं वो घुसपैठ कर आए थे और वही आतंकी इस समय उस इलाके के अंदर मौजूद हैं। इसकी जिम्मेवारी जो है वो जैश ए मोहम्मद की तरफ से ली गई है। कश्मीर टाइगर के नाम से एक ग्रुप जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करता है अपनी खबरों को, उसने जिम्मेवारी ली है और उसने कहा कि 26 जून को जो डोडा के गंदो इलाके में भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन किया था, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 3 खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया था, उसका बदला जो है वो इन आतंकवादियों ने लिया है और आगे भी इस तरीके के ऑपरेशन जो हैं वो आतंकी इस तरह के हमले जो हैं वो करते रहेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय अगर हम बात करें तो खुद डायरेक्टर जनरल RR स्वैन का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि करीबन 101 आतंकवादी जो हैं, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी आतंकी हैं, घुसपैठ कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए हैं और ये इस समय चाहे वो डोडा का इलाका हो, चाहे वो उधमपुर का इलाका हो, कठुआ का इलाका हो, रियासी में हमने देखा कि किस तरीके से 9 जून में एक आतंकी हमला होता है जिसमें बाबा शिव खोड़ी के जो भक्त हैं उनकी बस पर हमला किया गया था। उसके साथ साथ में राजौरी पुंछ का इलाका पहले से ही आतंकवादी गतिविधियों से एक्टिवेट काफ़ी माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस समय काफ़ी बड़ी मात्रा में आतंकी जो है वो घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर में आए हैं। दरअसल उनका मकसद ये है कि जिस तरीके से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, उसके बाद उनको लगा था कि यहाँ की जनता जो है वो उसका विरोध करेगी, बायकॉट करेगी। लेकिन रमन, देखिए बड़ा सवाल अभी ये है कि जम्मू के कठुआ के अंदर सर्च ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है, क्या जॉइंट ऑपरेशन है, क्या कुछ अपडेट है अभी सर्च ऑपरेशन को लेकर? ड्रोन्स का सहारा लिया जा रहा है, तकनीक किस तरीके की इस्तेमाल की जा रही है सर्च ऑपरेशन के अंदर? देखिए भारतीय सेना इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही है क्योंकि वेस्टर्न कमांड का ये ऑपरेशन है। 9 कोर जो इस समय मेमून कैंट के अंदर स्थापित है, उन्हीं की ये बटालियन है। 22 गढ़वाल के ये सारे जवान थे और 22 गढ़वाल रेजिमेंट के जवान की कानवाई पर यह हमला हुआ है। उसके बाद हमले के बाद भारतीय सेना फ्रंट फुट से इस ऑपरेशन को लीड कर रही है और इसमें CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो उनको असिस्ट कर रही है। दरअसल वो जो मचेड़ी और बदनोत का जो इलाका है, जैसे मैंने आपको बताया कि घना जंगल है, इसलिए उस पूरे इलाके की जंगल को करीबन 3 से 4 किलोमीटर का जो इलाका है उसे इस समय घेर लिया गया है और उन आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। घना जंगल है, अंदर जाना बेहद ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की भी मदद जो है इस पूरे ऑपरेशन में लिया जा रहा है। रात में वहाँ पर इंफ्रारेड की तकनीक का जो इस्तेमाल किया जाता है कि अगर जंगल में कोई मूवमेंट होती है तो उसकी हीट से जो है वो पता लगाया जा सके कि आतंकियों की लोकेशन आखिरकार कहाँ है। लेकिन ये जंगल क्योंकि बहुत घना है, अगर आतंकी जंगल के अंदर घुस चुके हैं और वहाँ किसी हाइड आउट में, क्योंकि उन्होंने पहले से वहाँ सेफ हाउस जो है वो जंगल
जंगल के अंदर बना रखे हैं, तो फिर आतंकियों तक पहुंचना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि आतंकी जंगल के भीतर से बाहर क्या कुछ मूवमेंट हो रही है उस पर पूरी नज़र रखते हैं। और अगर भारतीय सेना की कोई टुकड़ी अंदर जाने की कोशिश भी करती है तो उन पर फायरिंग हो सकती है और ज़्यादा जाने की आशंका जो है वो बनी रही है। इसलिए भारतीय सेना बहुत फूक फूक कर कदम उठा रही है। उनका कहना है कि अगर समय लगेगा तो उसमें कोई परवाह नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन अब और कोई कैजुअलिटी जो है वो भारतीय सेना के जवानों की या सुरक्षा बलों की नहीं होनी चाहिए। उन आतंकवादियों को कॉर्डन कर लिया गया और ये आतंकी जो है वो पिछले करीबन 1.5 महीने से, आपने जानकारी दी कि फॉरेस्ट एरिया, और जब भी हम देखते हैं कि जंगल का क्षेत्र होता है, और आपने ये भी बात सही की कि अंदर आप पूरी आर्मी को जो है वो नहीं भेज सकते हैं, सेना को जो है वो नहीं भेज सकते हैं, उसमें आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है और अलग तरीके की जंग वहां हो सकती है। तो क्या अभी ऑपरेशंस के लिए एयरफोर्स के साथ भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ड्रोन्स का सहारा तो आप ले लेंगे, इससे पहले मुझे याद है राजौरी के अंदर भी एयरफोर्स जो है उनके साथ भी ऑपरेशंस जो है वो ज्वाइन किए गए थे। क्या इस तरीके की भी कोई संभावना है? जी देखिए, संभावनाएं तो सारे खुले रहते हैं, लेकिन अभी भारतीय सेना के पास अपने चॉपर्स मौजूद हैं, भारतीय सेना के पास अपने हाईटेक ड्रोन जो हैं वो मौजूद हैं, उनकी मदद जो है वो अभी फिलहाल ली जा रही है। क्योंकि अभी जब कल ये पूरा हमला हुआ है उसके बाद शाम ढल हो गई थी, रात हो गया, तो रात में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि अपनी कैजुअलिटी और ज़्यादा होने के उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही इस ऑपरेशन को और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर दिया है ताकि उन आतंकवादियों तक पहुँचा जाए। लेकिन आप ये समझिए कि एक रात का वक्त अगर आतंकियों को मिल जाता है तो वो अपने सेफ हाउस तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। सेफ हाउस उन्होंने जंगल में बनाकर रखे हैं। जंगल वॉरफेयर या फिर गोरिल्ला वॉरफेयर की जो लड़ाई है उसमें इन्होंने महारत हासिल रखी हुई है। ये भी कहा गया है कि कई एक ऐसे पाकिस्तानी सोल्जर्स जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी आतंकी बनाकर इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर भेजा गया है। तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो किस लेवल की हो सकती है, जिस तरीके से हमारे पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग है वैसे ही पाकिस्तान के SSG ग्रुप की ट्रेनिंग जो है वो होती है। और वो अगर आतंकी के भेष में जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए हैं तो वो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि स्नाइपिंग जो है वो बहुत बड़ा हथियार उनके लिए कहा जाता है। दूर जंगल में बैठकर स्नाइपर से वो किसी भी गाड़ी को रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर बता देते हैं। जम्मू से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कठुआ के माचेड़ी इलाके के अंदर सेना ने घेराबंदी कर ली है। घने जंगल में आतंकियों की तलाश कर रहे हैं जवान। हेलीकॉप्टर की मदद से आपको बता दें कठुआ में पैरा कमांडो उतारे गए हैं। ये खबर पर एक और डेवलपमेंट सामने आई है। हेलीकॉप्टर की मदद से कठुआ के अंदर पैरा कमांडोज जो हैं वे उतारे गए हैं। लगातार मेरे सहयोगी रमन हमारे साथ जम्मू कश्मीर से ही जुड़े हुए हैं। रमन, एक और बड़ी अपडेट कि हेलीकॉप्टर्स की मदद से कठुआ के अंदर पैरा कमांडोज जो है वे उतारे गए हैं। अब ये जो ऑपरेशन है ये और ज्यादा कितना इंटेंसिफाई जो है वे किया जा सकता है, क्योंकि अभी अगर हम जम्मू क्षेत्र की बात करते हैं तो महीना भी नहीं बीता है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिर एक और आतंकवादी गतिविधि सामने आई। ये फर्क देखिए, अब ये जब ऑपरेशन आगे इंटेंसिफाई करेंगे, इसको और आगे प्रोसीड किया जाएगा तो निश्चित रूप में घने जंगल के अंदर अगर ऑपरेशन को आगे लेकर जाना है तो निश्चित रूप में जो पैरा कमांडोस हैं यानी कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं भारतीय सेना के, उनको इसमें इंडक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। और वैसा हर ऑपरेशन में हमने देखा भी है। अगर हम ये बात कहें तो कल शाम तक जो है वहाँ भारी बारिश हो रही थी, इसलिए हेलीकॉप्टर की मदद वहाँ से नहीं पहुँचाई जा सकी थी, ना ही पैरा कमांडोज को ड्रॉप किया जा सका था। लेकिन आज अब सूरज मौसम जो है वो खुल चुका है और लगातार रात भर बारिश हुई है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वहां पर हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ में पैरा कमांडोज को भी ड्रॉप किया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न कमांड का ये इलाका पड़ता है। 9 कोर रेजिमेंट 9 कोर जो है वो इस पूरे ऑपरेशंस को देखता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और कठुआ के साथ जो लगता हुआ इलाका है ये सब 9 कोर के अंडर जो है आता है। और 9 कोर के एरिया में पहला कोई इतना बड़ा आतंकी हमला जो है वो हुआ है जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं। तो जब ये हमला हुआ तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत एक हम कह सकते हैं कि मेंटल स्टेट में नहीं थे कि उन पर इस तरीके का कोई हमला हो सकता है, क्योंकि 16 कोर और 15 कोर जो जम्मू के लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका राजौरी, पुंछ, उधमपुर, कठुआ, डोडा का जो इलाका है, रियासी का इलाका है, या फिर जो कश्मीर घाटी का इलाका है 15 कोर का, ये दोनों कोर्स जो हैं वो इस तरीके के ऑपरेशन करने में पहले से उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज है। लेकिन 9 कोर एक ऐसा एरिया है जहां पर इस तरीके के आतंकी हमले पहले नहीं देखे गए हैं। ये पहला अपने आप में एक ऐसा बड़ा आतंकी हमला जो 9 कोर के एरिया में हुआ है। देखिए रमन, NSA अजीत डोभाल की तरफ से एक डायरेक्टिव्स दिए गए थे कुछ समय पहले कि जो इंडियन आर्मी है वो इंटेलिजेंस इनपुट का सहयोग ले, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग होते हैं उनके इनपुट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन इस वक्त जब हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, घना जंगल है और रिहायशी इलाका वहां पर है नहीं, तो इंटेलिजेंस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है?
देखिए मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो मिलिट्री इंटेलिजेंस तो जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो 9 कोर का इलाका हो, चाहे वो 16 कोर का इलाका हो या 15 कोर का इलाका हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस अपनी तरीके से पूरी तरह से एक्टिवेट है। लेकिन ये मिलिट्री इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस जो सिविलियन की तरफ से इंटेलिजेंस आता है उस पर निर्धारित रहता है, उस पर वो कहीं ना कहीं निर्भर रहते हैं। तो आप अजीत डोभाल की तरफ से भी कहा गया था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को और ज़्यादा उसको बढ़ाया जाए, उसमें और ज़्यादा तेजी जो है वो लाई जाए। तो लगातार अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर वैसे तो इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से ही इतने ऑपरेशन चाहे वो कश्मीर घाटी में हो या जम्मू में हो वो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी भी मिल रही है। कल ही हमने देखा 2 दिन पहले देखा कि शनिवार और इतवार को जो 6 आतंकी कश्मीर घाटी में मारे गए थे वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस का ही एक मिसाल थी, जिसकी वजह से वो आतंकी पकड़े गए थे, मारे गए थे। लेकिन आप ये देखिए कि अगर लोकल सपोर्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं इन लोगों को लोकल सपोर्ट मिल रहा है। कुलगांव में जो कल हमने रिपोर्ट भेजी थी उसमें आपने देखा कि एक घर के अंदर किस तरीके से अलमारी के अंदर हाइडआउट बनाकर रखा गया था। तो ये कहीं ना कहीं एक मिली भगत भी हो सकती है। तो कुछ एक ऐसे ब्लैक शीप OGWs लेकिन रमन, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों का सहयोग, तो अगर हम सही शब्द का इस्तेमाल करें तो वो हाइब्रिड टेररिज्म है। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ 4-5 सालों के अंदर हाइब्रिड टेररिज्म एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब इसका काउंटर किस तरीके से किया जा रहा है, कोई तोड़? जी हाँ, देखिए हाइब्रिड टेररिज्म या व्हाइट कॉलर टेररिज्म जिसे हम कहते हैं वो पिछले कई महीनों से या हम 2-3 सालों से कहेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय वो जारी है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म जिसको कहेंगे कि दिन के समय में तो वो आम शहरी की तरह, आम आवाम की तरह घूमते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि कुलगांव में जो हाइडआउट बनाया था तो उस हाइडआउट में वो हथियार छुपा कर रख देते हैं और उसके बाद जब वहाँ से उनको किसी ऑपरेशन को अंजाम देना होता है या कोई हमले को अंजाम देना होता है तो उसी हाइडआउट से वो हथियार निकालते हैं। और जो लोग आम आवाम की तरह एक हाइब्रिड टेररिस्ट की तरह जो लोगों में घुल मिलकर आम शहरियों की तरह रहते हैं, जब मौका मिलता है तो वो आतंक का रूप धारण कर आतंकी बनकर और इस तरीके से हमले को अंजाम देते हैं और सुरक्षा बलों को खासतौर पर जो है बहुत शुक्रिया रमन हर एक जानकारी साझा करने के लिए।